वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय शर्मा आप लोगों के लिए एक बार फिर अपनी यूट्यूब चैनल से कुछ वीडियोस लेकर आया हूं, एजुकेशनल वीडियोस। बच्चों, आप मेरा ये एक प्रयास है आप लोगों के लिए कि इस पेंडेमिक कोरोना वायरस के टाइम पे आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम मैं कुछ वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूं। मैं कुछ वीडियोस पहले भी प्रोवाइड करा रहा हूं, तो ध्यान से मेरे वीडियोस को देखिए और आपके कोई भी डाउट्स हो तो क्लियर कीजिए। तो यदि हम लोग बात करें तो लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को भी हम यदि बात करें तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के तरह ही कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। बेसिकली यहाँ तीन पार्ट्स आपको दिखाए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सेकंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और थर्ड है यूनिफॉर्म मोशन और नो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशंस को हम लोग को समझना है। सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मीनिंग क्या है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मीनिंग है एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर जो एक्स एक्सिस है वो टाइम एक्सिस को रिप्रेजेंट करती हो और वाई एक्सिस जो है वो वेलोसिटी एक्सिस को रिप्रेजेंट करता हो। तो ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। ठीक है, इसमें जो सेंटर में जो ये लाइन हम क्रिएट करेंगे, मतलब जो हमारी वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो लाइन क्रिएट होगी, जो लाइन पास होगी, ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो फर्स्ट यदि हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बात करें तो हम सबको पता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक ऐसा एक्सेलरेशन होता है जो टाइम के अकॉर्डिंग कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट मतलब वेरी नहीं करता, टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी नहीं करता, है ना। तो यदि हम देखें तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि u की वैल्यू 0 है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी को मैं 0 लेके चल रहा हूँ, फाइनल वेलोसिटी को मैं 5 लेके चल रहा हूँ 2 सेकेंड्स में। ठीक है, टाइम इनिशियल 2 सेकेंड में, इनिशियल यदि हम 2 सेकेंड्स में बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 5 है। तो इस कंडीशन में यदि एक्सेलरेशन को हम देखें तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2 अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है। फाइनल वेलोसिटी 5 है, इनिशियल 0 है, अपॉन में टाइम 2 है। सॉल्व करेंगे तो 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन आ गया। यहाँ पे कहीं इसका ड्रॉ हो गया आपका। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें तो नेक्स्ट कंडीशन यहाँ से यहाँ के बीच की है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 5 है, फाइनल वेलोसिटी 10 है, और ये कितने टाइम में हो रहा है, 4 सेकेंड में हो रहा है। नेक्स्ट 2 सेकेंड में, मतलब कि तो नेक्स्ट 2 सेकेंड में यदि हम बात करें तो फाइनल वेलोसिटी 10, इनिशियल वेलोसिटी 5 डिवाइड बाई 2, मतलब टाइम जो था भाई 2 से 4 के बीच का जो टाइम हो गया वो कितना है, 2 सेकेंड है। फर्स्ट 2 सेकेंड में हमारा ऑब्जेक्ट 0 से 5 वेलोसिटी गेन कर रहा था। नेक्स्ट 2 सेकेंड में, मतलब 2 से 4 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो इंक्रीज होकर 5 से कितनी हो गई, 10 हो गई। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हमारा एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, 5/2 आ रहा है। सिमिलरली यदि मैं आगे करूंगा तो टाइम हमारा 4 to 6 हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट 2 सेकेंड में हमारी वेलोसिटी 10 से 15 हो जाएगी। मतलब फिर से 5 वेलोसिटी में 5 का इंक्रीमेंट आएगा, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 5/2। हम देख रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, इसीलिए ये कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बना है। याद रखना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। आपको दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रहा है, इस तरीके से ड्रॉ होता है। ठीक है, तो ये तो है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेकंड बात करें तो होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब ऐसा एक्सेलरेशन जो टाइम के अकॉर्डिंग क्या क्या करता है, वेरी नहीं करता, टाइम पे डिपेंड नहीं करता, चेंज हमारे हम उसमें देखते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, कांस्टेंट नहीं होता। सॉरी, यहाँ पर यदि हम बात करें तो हम लेके चल रहे हैं कि इनिशियली वेलोसिटी 0 थी किसी ऑब्जेक्ट की और 2 सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी 5 हो जाती है। मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 5, 2 सेकंड के अंदर ये डन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन इसका 5/2 आ गया। अब मैं क्या कहता हूँ कि नेक्स्ट 2 सेकंड में, मतलब 2 सेकंड से जब टाइम 4 सेकंड हुआ तो उस टाइम के अंदर क्या हुआ, हमारी वेलोसिटी 5 से इंक्रीज होकर डायरेक्ट 15 हो गई। 5 से इंक्रीज होकर 15 हो गई, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी 5, फाइनल वेलोसिटी हो गई हमारी 15, और जो हमारा टाइम था वो 2 था, क्योंकि 2 से 4 सेकंड में 2 सेकंड लगता है। तो इस कंडीशन में हमारा जो एक्सेलरेशन आया वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आया। तो हम क्या देख रहे हैं, ऐसे ही फिर नेक्स्ट में यदि हम देखना चाहे तो नेक्स्ट 2 सेकंड में, मतलब 4 सेकंड से 6 सेकंड के मिड में क्या हो रहा है, इसके मिड में हमारी वेलोसिटी 15 से डिक्रीज होकर 10 हो जा रही है। इसका मतलब हमारा जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, -5/2 यहाँ पर निकल कर आएगा। तो आप देख रहे हो हर एक टाइम इंटरवल में
क्या हो रहा है, जो एसेलरेशन है वो हम एक जैसा नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्राफ देख रहे हो आप कैसा बन रहा है, जिगजैग लाइन, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन नहीं हो रही है, जिगजैग लाइन है जो कि ओरिजिन से पास होती हुई हमें दिखाई दे रही है। तीसरे काइंड का जो ग्राफ होता है वो होता है यूनिफॉर्म मोशन और नो एसेलरेशन। याद रखना, यूनिफॉर्म एसेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मोशन जिसमें टाइम के साथ कोई चेंजेस नहीं होता, कांस्टेंट मोशन होता है। जब मोशन कांस्टेंट होगा, एक बात बताओ, एसेलरेशन मैंने आपको बताया था क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ना। अब मोशन जब कांस्टेंट है, मोशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, तो वेलोसिटी में कोई चेंजेस होगा क्या, नहीं होगा, वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एसेलरेट तो होगा ही नहीं कोई ऑब्जेक्ट क्योंकि एसेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है यूनिफॉर्म मोशन की वजह से। इसीलिए एसेलरेशन इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो हम यहाँ से समझते हैं, मैं कह रहा हूँ कि हम लेके चल रहे हैं कि इनिशियली हमारे ऑब्जेक्ट है ना, जब टाइम 0 सेकंड था तो हमारा ऑब्जेक्ट जो था उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड। जब टाइम 2 सेकंड हुआ तो भी इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड रही, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आया। टाइम 4 सेकंड हुआ तो भी 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये चल रहा था, और 6 हुआ तो भी ऐसे, और आगे भी। मतलब हमारा टाइम तो कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, लेकिन हमारे वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वो 10 मीटर पर सेकंड ही मेंटेन करे हुए है। तो इस कंडीशन में हम देखें तो इनिशियल वेलोसिटी भी 10, फाइनल वेलोसिटी भी 10, फर्स्ट 2 सेकंड में हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 10/2, मतलब कि क्या आया, 10 माइनस 10 का मतलब 0। तो 0 मीटर पर सेकंड हमारा क्या हो गया, यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा एसेलरेशन हो गया। सिमिलरली यदि मैं बात करूं तो नेक्स्ट 2 से 4 जब आप आए तो नेक्स्ट 2 सेकंड में भी कंडीशन सेम रही कि इनिशियल वेलोसिटी भी 10, फाइनल भी 10, तो हमारा एसेलरेशन फिर से 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। इसका मतलब क्या पता चला कि टाइम तो वेरी कर रहा है, लेकिन टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहे, जिसकी वजह से हमारा एसेलरेशन 0 आ रहा है। तो ये थे आपके यूनिफॉर्म एसेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन और नॉन एसेलरेशन, जीरो एसेलरेशन के बारे में वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। ठीक है बच्चों, आई होप आपको आज का जो वीडियो सेशन था वो पसंद आया होगा। ध्यान से मेरे सारे वीडियोस को देखिए बच्चों, और कोई भी डाउट्स हो तो आप अपने डाउट्स के लिए मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे ईमेल आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दोनों ही आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक नई स्कीम लेकर आया हूं, मेरी कुछ लाइव क्लासेस इस समय गूगल मीट पे रनिंग में चल रही हैं। तो यदि आप लोग उन लाइव सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हो, आप यदि उसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी एजुकेशन गेन कीजिए, क्योंकि पेंडेमिक टाइम है तो हम कोशिश करें कि अच्छा एजुकेशन हम गेन करें, बिकॉज रेगुलर क्लासेस नहीं चल रही हैं। तो वीडियो क्लासेस को सीरियसली लें और अच्छे से अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।